IMF मिशन इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए कल रात पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF मिशन और हुकूमती माशी टीम के दरमियान 14 से 18 मार्च तक मुज़ाकरात होंगे। IMF मिशन के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बातचीत का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना के दौरे अमरीका का शेड्यूल भी तैयार। मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। JP मॉर्गन के साबिक़ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर ख़जाना तैनाती मस्बत फैसला करार। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। कहा सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना की तैनाती में थी। IMF से मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना का किरदार कलीदी होगा। पाकिस्तान को IMF के मयार पर पूरा उतरना होगा। टेक्नोक्रेट की बतौर वज़ीर ख़जाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 953 पॉइंट्स गिर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 64,801 पर बंद हुआ। रमजान में महंगाई का तूफान, सब्जियां और फल सबके दाम बढ़ गए। बाजारों में अशिया खुरूनोश की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। कहते हैं समझ ही नहीं आ रहा इफ्तारी के लिए क्या खरीदें। ना खा सकते गरीब आदमी, ना कारोबार है, ना खा सकते ना पी सकते। दूसरे मुबालिक में रमजान की तरफ से पैकेज मिलता, सब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। पाकिस्तान में सब चीज़ें महंगी हो जाती है। ओवरऑल महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी का यकीन करें कि रोटी खाना भी मुश्किल हुआ। प्याज और केले की बरामद पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज पाबंदी लगाने की मंजूरी दी थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्याज और केले की बरामद पर 15 अप्रैल 2024 तक पाबंदी रहेगी। बानी PTI समेत तमाम कैदियों से अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी। पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया। बानी PTI और परवेज इलाही समेत अडियाला जेल में कैद दीगर कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी होगी। जेल के गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मख्तस कर रखा था। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने दरखास्त दायर की। कहा अदालती ऑर्डर के साथ अडियाला जेल गए मगर बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। जेल इंतजामिया टाल मटोल से काम लेती रही। मुलाकात की इजाजत आज नहीं मिली। बहाना ये बनाया गया एक्सक्यूज कि दहशतगर्दी का खतरा है। पाबंदी की हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम मुतालबा करते हैं केस को लेने से पहले उसकी फैमिली मेंबर्स को बताना था, वकला को बताना था, पार्टी लीडरशिप को बताना था। जेल इंतजामिया ने बताया है कि दहशतगर्दी का खतरा है, इसलिए मुलाकात पर पाबंदी लगाई है। हम इस गैर कानूनी पाबंदी की मजम्मत करते हैं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। बानी PTI पर गैर कानूनी केसेस बनाए गए। उम्मीद करते हैं अदालतों से तमाम केसेस में रिलीफ मिलेगा। उमर अयूब ने कहा IG जेल खानाजात और दीगर लोग अदालती हुक्म को मानने से इनकारी हैं। अगर जेल इंतजामिया मुलाकात करने से रोकेगी तो 25,000 जुर्माना होगा। इलेक्शन कमीशन में हमारे खिलाफ हर केस संगीन है। बानी PTI को बनीगाला शिफ्ट करने की साजिश हो रही है। सिक्योरिटी के खदशात बनाए जा सकते हैं। अली अमीन गंडा की नामजदगी पर दबाव डाला गया था। शेर अफजल मरवत के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है। नवाज शरीफ को हथकड़ी नहीं लगी और बरी हो गए। मुल्तान में 3 मंजिला रिहायशी इमारत सिलेंडर धमाके से गिर गई। इमारत का मलबा बराबर वाले घर पर जा गिरा। एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 9 रिहायशी जाँ बहक, 2 जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। कमिश्नर मुल्तान से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मैं शर्जील इनाम
सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा सिंध की 9 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। शर्जील मेमन, अजरा पिचोहो, नासिर हुसैन शाह शामिल, सैयद सरदार अली शाह, सईद गनी, जाम खान शोरो, ज़ियाउल हसन, सरदार मोहम्मद बख्श महर, अली हसन जरदारी भी शामिल। 3 मुशीर भी काबीना का हिस्सा। नजमी आमल, बाबल भेयो, एहसान मजारी मुशीर होंगे। शर्जील मेमन को सीनियर वजीर का दर्जा दे दिया गया। सिंध काबीना का इजलास कल 4 बजे वजीर आला हाउस में तलब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का हलफ उठाने के बाद कराची का दौरा, मज़ार कायद पर हाजिरी दी। सदर ने मज़ार कायद पर फूल रखे, फातिहा खानी भी की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमरा थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। सदर मुमलिकत ने फैसला माशी चैलेंजेस के पेश नज़र किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी तनख्वाह न लेने का फैसला। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मुश्किल वक्त में हर मुमकिन तरीके से कौम की हिमायत और खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। JUI का सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत का ऐलान। बलूचिस्तान से सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी JUI की हिमायत करेगी। गफूर हैदरी की सरबराही में JUI वफ्द की पीपल्स पार्टी के सेक्रेटेरिएट आमद। पीपल्स पार्टी ने JUI फे को बलूचिस्तान की सेनेट की नशिस्तों पर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। हुसैन नवाज और हसन नवाज 6 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों 14 मार्च को एमएन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड की बहाली के ऐलान पर अमल दरामद ना हो सका। बेशतर अस्पतालों में फंड्स की अदम अदायगी के बायस मुफ्त इलाज की सहूलियात की फराहमी शुरू ना हो सकी। मरीज भी अस्पतालों से मायूस वापस लौटने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत का रमजान निगहबान प्रोग्राम, महकमा मालकीना एहली से गरीब परेशान। फारूकाबाद में मुस्तहकीन रुल गए, कहीं राशन तकसीम हुआ, कहीं लोग कतारों में लगे, गरीब दुहाइयां देते हुए खाली हाथ लौट गए। ते गरीब किराए ते रहने ते छोटे छोटियां बच्चियां ने ते राशन नहीं मिले। माड़े बंदे सानू राशन नहीं मिलता पिया, कई दफा आए हैं लेना है, राशन नहीं मिल रहा। पैसे मैनू मिलते ने ते राशन भी मिलना चाहिए। असीं कल भी आए सां ते राशन नहीं मिले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। विफाक के ज़िम्मे सूबे के वाजिबात और दीगर माली उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। मुताल्लिका हुक्काम को विफाक में मामला उठाने के लिए लाहे अमल तरतीब देने की हिदायत। कहा, सूबे के वाजिबात और आइनी हुकूक के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। विफाक से सुनवाई ना होने पर अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा। हुकूमत की तरजीह आवाम को भरपूर रिलीफ पहुंचाना है। रमजान पैकेज पर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई शख्स इस बार लाइन में नहीं होगा। निगहबान रमजान पैकेज से 64 लाख से ज़ायद खानदानों को फायदा होगा। मरियम की ताजपोशी के लिए 9 मई का बयानिया तैयार किया गया। 8 फरवरी को यह बयानिया दफन हो गया। इदारों पर हमले, जजेस पर बयानबाजी, जाती जिंदगियों पर हमले की इजाजत सिर्फ मरियम नवाज को है। यास्मीन राशिद की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी लोगों की इज्जतें उछालते रहे, चादर चार दीवारी की धज्जियां उड़ाते रहे, हुक्मरानों के साथ वफादारी की हर हद पार की। यास्मीन राशिद ने 9 मई के दहशतगर्दी के मुकदमे में चालान की साफ कॉपियां ना देने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिना हाउस हमला के सलीमा खान और उस्मा खानम समेत 34 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की ड्यूटी जज ने जमानतों पर समाअत की। अलीमा खान कहती हैं, चुप रहने के लिए बहुत से लोगों ने राब्ते किए। कहा गया, बानी PTI को जेल से निकाल देंगे, आप चुप करके बैठ जाएं। लोगों को 9 माह से तंग किया जा रहा है। कभी तफ्तीशी अफसर नहीं होता तो कभी जज नहीं आते। तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं हो रही।
पंजाब हुकूमत ने 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब की चीन की बड़ी IT कंपनीज को मदऊ करने और एजुकेशन सिटी में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस कायम करने के लिए फौरी राबतों की हिदायत। मरियम नवाज का तालीमी इदारों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई शुरू करने का भी हुक्म। वजीर खारजा इसहाक डार की दफ्तर खारजा आमद ओहदा संभाल लिया। सेक्रेटरी खारजा ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के दीगर ममालिक से ताल्लुकात पर ब्रीफिंग। अता तार ने वजारत इत्तलात और नशरियात का चार्ज संभाल लिया। कहा हुकूमत और मीडिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। वजारत इत्तलात के दरवाजे सहाफ़ी बिरादरी के लिए खुले रहेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि चौथी बार वजारत मनसूबाबंदी का ओहदा संभाल रहा हूँ, नए अज़्म के साथ काम आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया से मुताल्लिक़ पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू। पाक बहरिया के सरबराह ने वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कराची के नेशनल बैंक में अनोखा वाकया। स्टेट बैंक ने मिस प्रिंटिंग वाली करेंसी नोट भेज दिए। नए नोटों में एक साइड पर प्रिंट और दूसरा सादा होने का इंकशाफ। स्टेट बैंक ने मुतालिका डिपार्टमेंट को वीडियो भेज दी। तर्जुमान के मुताबिक तफसीलात आने पर मीडिया से शेयर किया जाएगा। कराची में बाप की बच्चों के साथ खुदसोजी का वाकया। झुलसने वाला आखिरी बच्चा भी दम तोड़ गया। वाकये में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। नॉर्थ कराची के रिहायशी आरिफ ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली थी। कराची में इब्राहिम हैदरी के करीब समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया और मेरी टाइम एजेंसी ने 4 लाशें निकालने। 12 माहीगीरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मैयतें बुरसा के हवाले कर दी गईं। पेशावर के इलाके बचनी गेट में पुलिस पर हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी, हमलावर फरार। पुलिस मोबाइल मामूल की गश्त पर थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब। नौशेरो फिरोज में कुलियारो कौमी शाहरा पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। घरेलू झगड़े पर बीवी को कत्ल करके डकैती का ड्रामा करने वाला शौहर गिरफ्तार। आरिफवाला के नवाही गांव में शौहर ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बीवी सिदरा को कत्ल करके डकैती का ड्रामा रचाया था। कंदकोट में मजीद 3 लोगों को कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। 12 रोज में मखियों की तादाद 15 हो गई। जामिया कराची सिल्वर जुबली गेट पर मौजूद पेडेस्ट्रियन ब्रिज तलबा और तालिबात के लिए गैर महफूज। पुल की सीढ़ियां मंशियात के आदि अफराद काट कर ले गए। सड़क अबूल करना दुश्वार हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीर हम्माद अज़्ज़ाबी और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की रमज़ान की मुबारकबाद। पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और तमाम सफारती अमले ने मकामी ज़बान में रमज़ान की मुबारकबाद दी। बलूचिस्तान के इलाके खुशदार में गरज चमक के साथ बारिश। रोजेदारों के चेहरे खिल उठे। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान। जैकबाबाद में भी बादलों की घन गरज। शहदाद कोट में बरसात, मौसम खुशगवार हो गया। नौशहरो फिरोज में मुनफरिद तारीखी मस्जिद के 2 मुनफरिद महराब। दाएं महराब से चांद नजर आया तो ये 29 दिन का होगा। बाएं महराब से चांद नजर आए तो 30 दिन का होता है। 350 साल कबल कहूड़ो दौर में तामीर होने वाली मस्जिद गर्मियों में ठंडी रहती है। 2 माह बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मरकजी दरवाजा खुल गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद अली ने चार्ज संभाल लिया। फौरी तौर पर छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों का बंदोबस्त किया जाएगा। सदर PHF के साथ मुशावरत करके लाहे अमल तय करेंगे।
और रोखाना चारसद्दा स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब, शजरकारी, मार्शल आर्ट्स, जिम्नास्टिक, टैबलोस, मुशाहिरा और तकरीरी मुकाबले, शुरा में इनामात तकसीम। फेस्टिवल का मकसद इलाके के नौजवानों में खेलों का फरोग था।